दोस्तों, भारत का ऑपरेशन त्रिशूल क्या केवल एक युद्धाभ्यास है? क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके बारे में कह रहे हैं क्या ये भारत का एक युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि एक युद्ध की वार्निंग है। यह युद्ध की तैयारी है। भारत कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान को भी यही लग रहा है। पाकिस्तान की इतनी फटी पड़ी हुई है, पाकिस्तान ने अपना एयरबेस भी बंद कर दिया है। अरब सागर में भी अपना नोटम, जैसे भारत ने नोटम जारी करा है ऐसे ही पाकिस्तान ने भी एक युद्ध अभ्यास चालू कर दिया है। क्या पर सवाल यह है, क्या ये केवल एक युद्ध अभ्यास है या भारत भी कुछ बड़ा सोच रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने वहाँ पर खार्किव के जो इलाका था उस पर बोला था, क्या अगर खार्किव के इलाके पर पाकिस्तान कुछ गुस्ताखी करता है तो उसका इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। क्या ये वही तैयारी है? आपको मैं बताऊं, ऊपर से जो सूत्रों की खबर है उसकी बात अगर करें तो खार्किव के इलाके में पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर डिफेंस में और अपने चाइना के एयर डिफेंस वगैरह की तैनाती कर रहा है, एयर इंटेलिजेंट की तैयारी कर रहा है, अपने बेस को तगड़ा कर रहा है, कुछ अंडरग्राउंड बंकर बना रहा है। तो इससे भारत जो चाहता था, क्योंकि भारत का चाहता था कि खार्किव का जो आधा आधा इलाका, आधा पाकिस्तान का होता है, आधा हमारा है, लेकिन पाकिस्तान खार्किव के इलाके में इस तरीके की गुस्ताखी करना क्या पाकिस्तान के लिए युद्ध की घंटी है? अब देखो भाई, समझा जाए तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने पहले कभी इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कभी करा ही नहीं है। इतने प्रचंड संख्या में हमने हथियार पाकिस्तान की सीमा पर और लगती सीमा पर, उसके महज 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान की फट रही नहीं है इस समय? अरे आतंकी अपनी रैलियां कैंसिल कर दे रहे हैं इस डर से। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने 20 से ज़्यादा INS विक्रांत या ऐसे लड़ाकू जहाज वहाँ पर नेवी के उतार दिए। नेवी जॉइंट ऑपरेशन कर रही है थल सेना वायुसेना के साथ में। दूसरी तरफ राफेल सुकोई MK-30 पाकिस्तान की सीमा के पास गरज रहे हैं। पाकिस्तान का मानना है कि भारत ने 300 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे तैनात कर दी हैं कि एक बटन दबाते ही पाकिस्तान पर फायर हो जाएंगी। डराओ, पाकिस्तान की इस समय ऐसी फटी पड़ी है भाई। लेकिन भाई साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत की सेना कर क्या रही है। भाई हम पाकिस्तान के सेना के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत अपना जो आकाश एयर डिफेंस था, जो ड्रोन को मारता है, उसके साथ एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। अपने ही ड्रोन उड़ा रहा है, उसको फोड़ते हुए वीडियो भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हैंडल जो गन बताते हैं, जो ड्रोन को मारने वाले जो टैंक से होते हैं, उनसे भी ड्रोन को मारा जा रहा है। तो ये जैसे ही बाहर के और देशों की जो सैटेलाइट है इस पर नज़र बनाए रखी हैं और उनका मानना यह है कि भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। भाइयों, आपको क्या लगता है? आपकी राय भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? अगर मेरी पर्सनल राय बताऊँ ना, तो आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदलने वाला है, जो मुझे लग रहा है। अब आपको बताऊं इसका कारण क्या है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं इस समय। दोनों के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। साथ ही साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है और बलूचिस्तान कईयों बार कह चुका है कि भारत केवल हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, बाकी सब हम अपने आप कर लेंगे। पाकिस्तान इस समय 3 हिस्सों में बंटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यही मौका है हमारा, यही मौका है। और आपको याद दिला दूं मैं, हमारे जब भी युद्ध हुए हैं, हमने पाकिस्तान से 1971 हो चाहे 1965 हो, ये युद्ध जब भी लड़े तब भी ये मौसम था, यही वाला नवंबर का महीना। क्योंकि नवंबर के समय राजस्थान का जो मौसम होता है वो बड़ा ही सुहाना होता है सैनिकों को युद्ध के लिए। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन पार्ट 2 होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में कभी हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। और अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस बार
जैसे ही हमने ये नोटम जारी करा था, पाकिस्तान ने भी सेम टू सेम वही काम करा। पाकिस्तान ने भी अपना एयरबेस बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को सीधा सीधा लग रहा है कि भारत किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार है। भाई वो इसको युद्ध अभ्यास मान ही नहीं रहा है। उसको पता है कि भारत अपने सैनिकों को लाकर यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी कहानी कि पाकिस्तान ने, जो हमने किराना हिंस में उसके परमाणु हथियारों के डिपो पर कुछ हमला करा था, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय। अब पाकिस्तान ने, बताया जा रहा है, अब कल आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुना होगा जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक परमाणु परीक्षण करा है, जिससे जो कंपन हुआ था उसके भूकंप के झटके अफगानिस्तान में भी महसूस हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान युद्ध की डर से परमाणु परीक्षण कर रहा है? या अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है तो पाकिस्तान को पक्का लग रहा है कि भारत से बचने का एक ही रास्ता है, वो है परमाणु हथियारों का यूज करना या भारत को डराना। ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल मैं भाई, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की इस बार ऐसी धुलाई होने वाली है, ऐसी धुलाई होने वाली है कि पाकिस्तान का वही इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। 3 हिस्सों में टूट जाएगा। सिंध प्रांत भी अलग होगा, पंजाब भी अलग होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान वाला इलाका ये भी ख़त्म हो जाएगा। भारत की सेना ये युद्ध अभ्यास नहीं कर रही है, ये है युद्ध का बड़ा चेतावनी पाकिस्तान के लिए कि सुधर जाओ, या तो खार्किव के इलाके पे आप बातचीत के मुद्दे पर आ जाओ, या किसी तरीके से इसको ख़त्म करो, और नहीं तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। आने वाले 1-2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी भाइयों, पाकिस्तान के सीमा पर चारों तरफ से भारत ने उसको अभी इस समय घेर रखा है, और पाकिस्तान खुद ही अपने अंदर से फंसा हुआ है, बलूचिस्तान से अंदर से फंसा हुआ है, और नॉर्थ में आपका ये अफ़गानिस्तान उसके ठोकने को तैयार है। तीन जगह से मोर्चे पर फंसा हुआ है, कैसे किसी से जीत पाएगा? सवाल है भाइयों। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन भाइयों, जय हिंद, सलूट है भाइयों भारतीय सेना के इस शौर्य पे। जिस तरीके का युद्ध अभ्यास चल रहा है, ठोक दो भाइयों पाकिस्तान को, क्योंकि उसको जब तक तुम ऐसा सबक नहीं सिखाओगे तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। तो पाकिस्तान को ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय एक और नई तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका को अपना सैन्य बेस बनाने के लिए अपनी जगह दे रहा है, और अमेरिका सैन्य बेस पाकिस्तान में क्यों बनाना चाहती है हमें अच्छे से पता है। अमेरिका